किसी भी दुकान से दूध खरीदेंगे, उसके दूध का टेस्ट बिल्कुल सेम दिखेगा रोज का रोज, एवरी डे, क्योंकि उस दूध में भी टेस्ट मेकर डाला जाता है। जैसे मैगी में अजीनोमोटो डालते हैं, ऐसे दूध में भी दूध के फ्लेवर और टेस्ट मेकर डालने के बाद ही दूध को एक सेम कंटेंट और फ्रीज करके एक टेस्ट का बनाया जाता है। तभी आपको आपके ही दूध वाले का दूध अच्छा लगता है। दूसरे के दूध वाले, अरे तुम्हारा दूध तो स्वाद नहीं है, उनके दूध में बड़ो स्वाद है, कचू नहीं है, वो भी बोदा है जो भी बोदा है। उन्हें 2 रुपये को टेस्ट मेकर डाल दो तो वो तुम्हें बुद्धू बना रहा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब गैया बाजार गई और प्याज खा के आई तो दूध प्याज वाला हो गया। ऐसे ही घर की जवान बेटियां और बेटे, सिर्फ बेटियां नहीं बंधु, बेटे भी बाजार गए, बाजार की प्याज खाने की एक बार उनको आदत लग गई तो फिर उनके पूरे चरित्र में उसकी गंध आती है। चित्र में भी आती है और चरित्र में भी आती है। चित्र में कैसी गंध आती है महाराज, तुम देखो, तुम हमारे जमाने में का तो किनारे से मांग निकाल करके साफ सुथरे बुल्ला कहते, और उसमें भी क्यों कार्पिन तेल आता था, थोड़ी स्मेल आती थी, अच्छे लगता था। आज आता है नहीं आता पता नहीं, हमारे टाइम पे आता था। 20 से एक मांग निकाल दी हीरो टाइप की हमने, ऐसी डांट पड़ी कुछ ना पूछो। और तुम्हारे घर के मोड़ा कबूतर के जैसे, इते पे गोल्डन, इते पे लाल, इते पे झबरा, इते पे कछू, फिर इते पे पूरी जुआ निकल के रास्ता, उसके बाद चोंच जैसी इते पे ऐसी नुकीली नुकीली दाढ़ी, फिर इते पे बे चूजा जैसे कछू और लटक रहे, उसके बीच में इते पे आंख के ऊपर एक वो छल्ला डाल लो। क्या लड़का हमारा था, नौटंकी बाज हो गया, पता नहीं कौन टाइप को लड़का दिखने लगो। पिताजी ने बहुत दिन बाद अपना लड़का देखो तो अपनी श्रीमती से कहते जो अपना लड़का है, अरे हाँ अपना ही आए। क्या हुआ, ये लड़के बाजार गए और बाजारू किस्म के हो गए। अब मार्केट में जो चलता है सो चलता है, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। घर की गैया बाजार गई, प्याज की गंध आ गई, और घर के बेटा और बेटी पढ़ने के बहाने बाहर गए तो बाहर की गंध लग गई। अब बाहर की गंध लगे बेटे और बेटियों को देखना हो तो इंदौर के किसी भी शहर में जाकर के होटलों को देखिएगा। जवान बेटे बेटियां खड़े होकर के क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसी मस्ती कर रहे, इन्हीं में तुम्हारा भी बच्चा शामिल है। दूसरे के गांव का बच्चा तुम्हारे घर में मस्ती कर रहा है और तुम्हारा बच्चा यहां से उठ करके दूसरे शहर में वही कर रहा है जो वहां के बच्चे यहां कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का मनोविज्ञान जो जैसा है वो वैसा है। तो द्रव्य गुण और पर्याय में उसके गुण और पर्यायों को समझे बिना अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, हमने हमेशा मुंह की खाई है। आज जितना भी टैलेंट आपको दिखाई देता है, ये जनरेशन बीटा आ गई। अब बीटा जनरेशन के जो लोग हैं ये तो बाई बर्थ एंड्रॉइड वाले पैदा हो ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा दिमागदार है। हम 33% 3 साल लाए तब जाके 99 भय, 3 साल में 99% आए। जे मोड़ा आज के 99.9% लेकर के आते हैं। हम पैर पड़ लो उनके, बोले भैया इतो ज्ञान को छोपसम हमाओ तो नहीं थो, तुम आओ थो काय बढ़े। जे मोड़ा देखो आज के लड़के देखो, अब नहीं है ना, नहाते हैं 98%। हम तो कहते भैया दष्टम जिनेन भवनम भवता भारी, ज्ञान कुंज तो दे हैं, अपन तो मूर्ख ही चंद है। अबे भी हम 34-45% वाले सी से ज्यादा बड़े नहीं। जीवन में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हम। जे मोड़ा मेरिट लिस्ट में आवे के बाद डिप्रेशन पे कहे। अभी वो पड़ोसी का मिश्रा अंकल का जो लड़का था ना, उससे मेरे 2 पॉइंट मार्क्स कम हो गए हैं। अब यही में टेंशन है, किस तरीके के कंपटीशन में, किस तरीके के भोजन में, किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस में, किस तरीके के वाइस वायलेंस में, किस तरीके के थॉट में हमने अपने बच्चे को चला करके डाला है। हमने अपने परिवार की भूमिकाएं तय करी हैं। बेटियां जमीन पर पैर नहीं रखना चाहती, परी हूं मैं, और पापा की परी कहां खड़ी, ठेके पे खड़ी। पापा की परी ठेके पे खड़ी, भले तुम्हारी नजरों के सामने नहीं खड़ी लेकिन पीठ पीछे तो खड़ी। फुट बियर आ गई हैं, इतने सारे और भी कंटेंट आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे पाप करने का मन नहीं होता, तुम्हें दिखाया जाता है।
तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम इस तरीके से भी पाप कर सकते हो, तुम इस तरीके से भी पाप कर सकते हो, तुम ये भी पाप कर सकते हो, तुम इसका भी टेस्ट ले सकते हो, तुम ये जिंदगी ऐसी भी जी सकते हो, तुम इस तरीके की फ्रीडम भी लाइफ भी जी सकते हो। घर की क्या गजब की आचार संहिता थी, 5 दिनों महिलाओं की छुट्टी रहती थी चौके से, लेकिन फिर फ्रीडम दिखाया ना कि अचार में उंगली डाल करके ऐसा खा करके दिखा रही हैं, कुछ नहीं होता। पापड़ को छू के दिखा रही हैं, मासिक धर्म के दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन आपने देखते देखते स्वीकार कर लिया ना, आज घर के अंदर भी महिलाएं 365 दिन रोटियां बनाती हैं, जबकि महिला इतनी हार्ड वर्कर थी कि उस हार्ड वर्कर महिला के रेस्टिंग पीरियड के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 5 दिन तो कम से कम इसको चौका चूल्हा से रेस्ट मिलेगा, शांति से बैठेगी, शांति से रहेगी, लेकिन वो भी नहीं मिला। धीरे धीरे कितना कन्वर्शन हुआ है, उस कन्वर्शन को एक बार अतीत में जाकर के देखो तो कि कहां कहां बदलाव किया गया। पहले एक दुपट्टा पहनते थे नहीं पहनते, याद है कि नहीं कुछ की हम ही बार बोले जा रहे हैं? याद है? पिछौरा कहते, पिछौरा कितने के ब्याह में पिछौरा मिलो तो बताओ, थोड़ी हाथ खड़े करके। जे देखो गिने चुने लोग हैं जिनको ब्याह में पिछौरा मिलो तो, वह पिछौरा वाली दादी तो कब की मर गई। अब पिछौरा का सिस्टम मराशी घर खत्म है, निकलो न बेनकाब जमाना खराब है ना। ये बातें जो है जब मैं कहता हूं उस वक्त तुम्हें गौर से सुननी और समझनी होगी, बच्चों को भी दिखानी और बतानी होगी, बेटा घर की गैया घर की सब्जी खाए सो अच्छी है, बाजार की प्याज खा के आएगी तो बदबू मारेगी। द्रव्य गुण और पर्याय को समझे बिना, पर्याय के परिणाम को समझे बिना, वस्तु के स्वभाव को समझे बिना जो हमने एक दूसरे को स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता का परिणाम है बंधुओं। आज आप जाके देखिएगा, अभी सुबह आ रहा था, रात की उतरी नहीं थी उस बब्बा की, अभी खड़े होकर के वहीं पे खड़े खड़े बहक रहा था बार बार। कुत्ता बेचारा उसको चांटे जा रहा था, वो बहक रहा था बार बार। हमने ये सब वस्तु व्यवस्थाओं को समझने के लिए अपने अंतर मन को तैयार करिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।